मदरबोर्ड Lenovo IdeaPad 510 15 सीरीज का मदरबोर्ड है। ये नॉट कमिंग ऑन है लैपटॉप का मदरबोर्ड। इसमें जैसे ही पावर एडेप्टर लगाते हैं ये लैपटॉप का मदरबोर्ड चालू नहीं होता है। इवन आप पावर ऑन ऑफ की स्विच भी प्रेस करें तब भी लैपटॉप मदरबोर्ड चालू नहीं हो रहा है। तो चलिए इसे एक बार ट्रैक आउट करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं ये चेक करने जा रहा हूँ, जो एडेप्टर है उसका वोल्टेज मैं चेक कर लेता हूँ कि एडेप्टर से जो आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं वो परफेक्ट है या नहीं। तो वो परफेक्ट है, 19.9 वोल्टेज आ रहे हैं। तो एडेप्टर से जो आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं वो परफेक्ट है। अब हम क्या करते हैं कि जो डीसी जैक है जहाँ पे मैंने एडेप्टर अभी लगाया है उसके पीछे एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे कितने आ रहे हैं। पर उसके पहले देखिए मैं पावर ऑन ऑफ की स्विच प्रेस कर रहा हूँ, तो भी ये पावर ऑन नहीं हुआ। हम उसके पीछे एक बार डीसी जैक के पीछे पावर ऑन ऑफ 19 वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो उधर भी 19 वोल्ट आ रहे हैं अच्छे से। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं डीसी जैक निकाल के डीसी जैक के जो पीछे जो पॉजिटिव पिन होती है वहां से मैं ट्रैक कर रहा हूँ कि उसकी दूसरी लिंक कहाँ पे जा रही है, मतलब वो पॉजिटिव लेग कहाँ पे जा रहा है, कौन से मॉसफेट पे उसका लिंक मिल रहा है। तो उसकी कनेक्टिविटी देखिए इस मॉसफेट में मिल रही थी। तो मैं अभी प्रोप चेंज करके एक बार प्रॉपर्ली देखता हूँ। तो देखिए ये कनेक्टिविटी यहाँ मिल रही है, मल्टीमीटर में 00 शो कर रहा था। ठीक है, तो इस मॉसफेट के थ्रू ये मॉसफेट के जो ड्रेन है इस पे यहाँ से डीसी जैक के पीछे से डायरेक्ट सप्लाई जा रहा होगा, मतलब डायरेक्ट ट्रैक होगी। और नो सॉरी, इसके पीछे डीसी जैक के पीछे दो लाइन फिल्टर लगे हैं, वो लाइन फिल्टर के थ्रू इस पे डायरेक्ट जा रहा है सप्लाई। तो लाइन फिल्टर डीसी जैक के पीछे साइड के पोर्शन में, इसलिए इस वीडियो में मैं नहीं दिखा पाया, लेकिन मैं आपको उसको आगे डेटा शीट में दिखा दूंगा। तो ये देखिए PJ301 है। ये PJ301 यानी पेड के ऊपर एक जंपर टाइप मारा होगा, दो पेड को आपस में जॉइंट करते हैं, वो है। तो वहां पे मैं इसको वोल्टेज चेक किया तो वहां पे बराबर आ रहे थे। अब यहाँ पे देखिए 3.3 वोल्टेज आ रहे हैं, पर 5 वोल्ट हमें नहीं मिल रहे हैं। जो सप्लाई, जो रेगुलेटर सप्लाई है जहाँ पे 3 और 5 वोल्ट हमें आउटपुट मिलने चाहिए, वहाँ पे हमें सिर्फ 3.3 मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए पावर ऑन ऑफ की स्विच पे भी हमको 3 वोल्ट मिल रहे हैं। और जब हम पावर ऑन ऑफ की स्विच को प्रेस करेंगे तो ये जीरो हो जाना चाहिए, वो जीरो हो रहे हैं, मतलब पावर ऑन ऑफ की स्विच बराबर काम कर रही है लेकिन मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें 5 वोल्ट जो रेगुलेटर के हैं वो नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको क्लोजली दिखा देता हूँ। अब एक बार मैं इसे आपको नजदीक से दिखाता हूँ क्लोज करके। जो इसका 5 वोल्ट और 3.3 का जो सप्लाई है वो दो रेगुलेट आईसी रेगुलेट करती है। ठीक है, 5 वोल्ट के लिए यहाँ पे एक जैक दिया हुआ है जो दो जॉइंट को एक बार जॉइंट करता है एक ही जगह। वहाँ पे 19 वोल्ट आते हैं, वहाँ से सीधा रेगुलेटर की आईसी, जो 5 वोल्ट की रेगुलेटर आईसी है उसके इनपुट पे जाता है, और वहाँ से इनेबल वोल्टेज मिलके इसका 5 वोल्ट आउटपुट होता है, जो कि अभी इस मदरबोर्ड में नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर आप वैसे 3.3 को चेक करेंगे तो उधर परफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में ये हो सकता है कि कहीं पे कोई शॉर्टिंग वगैरह हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ अभी इसका देखिए इनपुट वोल्टेज चेक, इनपुट वोल्टेज तो इसका आ ही रहा था। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके जो इनेबल वोल्टेज हैं वो भी मैं चेक करता हूँ। तो इनेबल वोल्टेज इसके जो आ रहे हैं वो 12 नंबर के पिन पे आ रहे हैं। तो इनेबल वोल्टेज 12 से 5 के बीच, 12 से 20 के बीच में इस बोर्ड पे आएंगे। तो देखिए इधर 20 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से देखिए ये एक इमेज मैंने बना के रखी है, इस टाइप से इधर ये सप्लाई काम कर रहा है। ठीक है, तो इस आगे की वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि देखिए मैंने इधर एक सर्किट बना के रखी है, जो कि आप ये देखेंगे कि ये PQ311 जो है यहाँ पे वोल्टेज इन हो रहा है। ठीक है, फिर ये यहाँ पे वोल्टेज इन कहाँ से हो रहा है, तो PL101 और 102 से हो रहा है। PL101 और 102 वो डीसी जैक के पीछे का जो पॉजिटिव पिन है वहां से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और वहां से ये सप्लाई जो आ रही है वो PQ311 के मॉसफेट पे आ रही है। उस मॉसफेट को गेट मिलने के बाद में ये सप्लाई देखिए, ये मैं डेटा शीट में भी बता दे रहा हूँ कि जो PL101 है वो कहाँ पे
तो ये देखिए इधर PL101 और PL102 है। तो डीसी जैक के बाद में स्ट्रेट यहाँ से सप्लाई पास होके वोल्टेज इन में जाएगा, वी इन बन जाएगा, और वो वी इन पीक्यू वी इन होने के बाद में, वोल्टेज इन होने के बाद में वो मॉस्फेट की तरफ जाएगा, जो कि मॉस्फेट का नंबर है PQ311। ठीक है, ये PQ311 के ड्रेन पे सप्लाई जाएगी। ड्रेन पे जाने के बाद में जब PQ311 के गेट को सप्लाई मिलेगी तो वो सोर्स पे आउटपुट मिलेगा PQ311 के। ठीक है, वो सोर्स जो है वो PQ312 के सोर्स से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और PQ312 जो है उसका जो गेट है वो भी PQ311 के साथ में कनेक्टेड है। मतलब एक ही बार में जब गेट आउटपुट मिलेगा तो दोनों ही मॉस्फेट एक ही साथ काम करेंगे, और ये सप्लाई जब गेट मिलेगा तो उसके बाद में हमें ड्रेन Q312 के ड्रेन पे सप्लाई हमें मिलेगी। जो ड्रेन का सप्लाई सीधा वो जैक पे जा रहा है, जो जैक का नंबर है PJ301। ठीक है, इस पे सप्लाई अगर पहुंच जा रही है, यानी इस पे सप्लाई हमें मिल रही है 19 वोल्ट, अगर इस जैक पे हमें मिल रही है, दैट मीन्स कि आगे की जो भी सर्किट है, यानी वो पीएल है, मॉस्फेट दोनों है, वो सारे सप्लाई ओके हैं, वहां से सब कुछ हमको ओके ही मिल रहा है। तो मैंने जैसे आगे की वीडियो मैंने देखा था, आपको दिखाया था, PJ301 पे मैं सीधा वोल्टेज चेक किया था, तो मेरा मतलब वही था चेक करने का कि आगे की जो सप्लाई के जो कंपोनेंट है वो ओके हैं। तो इसके थ्रू क्या हमें मालूम पड़ता है कि अगर यहाँ तक हमने चेक किया तो आगे का ओके है, और इस मॉस्फेट को इस टाइप से हम बाईपास कर सकते हैं, मतलब हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। और आगे की अगर वीडियो में आप देखेंगे, इस इमेज के थ्रू भी मैं आपको देखो एक बार दिखा दे रहा हूँ। तो ये मॉस्फेट जो है वो PQ311 था, ये जो छोटा वाला है वो PQ312 है, और ये इसका PJ301 है। ठीक है, और मैंने इधर राइट करके भी लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, जो समझने के लिए है कि आपको थोड़ा समझ में आ सकता है। तो हम इसी टाइप से आगे भी चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने एक मतलब खाली ऐसे ही बताया हुआ है कि यहाँ से यहाँ पे सप्लाई जा रही है, यहाँ से यहाँ पे सप्लाई जा रही है, और यहाँ से फिर जैक पे जा रही है। ठीक है, तो कहाँ से किसको मिल रहा है वो मैंने ऐसे ही रफली ड्रॉ करके लिखा हुआ है। ठीक है, और जो भी मतलब ये आईसी वगैरह हैं, इसको हम लोग सीधे ही जैक के थ्रू चेक कर सकते हैं डायरेक्टली, मतलब जैक पे चेक कर लें तो हमें मॉस्फेट चेक करने की जरूरत नहीं है। और इस साइड अगर आप देखेंगे, ये जो आईसी है, यही आईसी बैटरी को भी स्विच करती है, और यही आईसी पावर जो अभी आ रहा है उसको भी यही आईसी स्विच करती है। ठीक है, यानी जो PQ311 था, 312 था, उसको भी यही आईसी कंट्रोल कर रही है, गेट कर रही है, और जो बैटरी के मॉस्फेट है उसको भी यही आईसी कंट्रोल कर रही है। तो बैटरी का जो मॉस्फेट है उसका नंबर है PQ316 और PQ317। ठीक है, तो ये दोनों मॉस्फेट को भी यही आईसी कंट्रोल कर रही है। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो इसके बारे में नहीं है, हमारा जो टॉपिक है वो कुछ और है। तो मैं जो बैटरी का जो सप्लाई है उसके बारे में मैं कभी और बताऊंगा, लेकिन आपको एक बार खाली रफली डेटा शीट के अंदर एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए, ये जो मॉस्फेट है, तो ये देखिए PQ316 और PQ317। तो इधर एक बार सर्च कर लेता हूँ। तो ये देखिए दो मॉस्फेट हैं। ठीक है, दोनों मॉस्फेट हैं, कहाँ से 20 वोल्ट इस पर डायरेक्ट इसके ड्रेन पे आ रहा है। तो ड्रेन से जब भी हमको आ रहा है तो उस पर गेट करेगा, गेट से हमको सोर्स के थ्रू आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे। तो ये वैसे ही VRM टाइप ही बना हुआ है यहाँ पे भी, तो सभी जगह ऐसा ही आउटपुट मिलता है। तो यही जो पावर आईसी है, चार्जिंग आईसी है, दोनों एक ही है, और यहाँ से हमको बैटरी के चार्जिंग वोल्टेज मिलेंगे। ये दोनों ही मॉस्फेट हमको बैटरी के चार्जिंग वोल्टेज देंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक और मॉस्फेट है, ये PQ314 है। ठीक है, ये जो मॉस्फेट है ये डिस्चार्ज मॉस्फेट है, मतलब हम लोग मतलब मैं इसे खास करके इस टाइप के मॉस्फेट को मैं डिस्चार्ज मॉस्फेट कहता हूँ। ठीक है, तो ये मॉस्फेट जो है वो है डिस्चार्ज मॉस्फेट, मतलब जो बैटरी के वहां से जब जैसे कि बैटरी फुल चार्ज होगी या फिर आपका एडेप्टर नहीं लगा है, तो
जो बैटरी से आउटपुट मिलेगा वो सीधा फ्यूज के थ्रू इस मॉसफेट पे जाएगा और इस मॉसफेट के थ्रू हमको सर्किट में आगे मिलेगा। अब इधर देखिए ये 3.3 है और ये 5 वोल्ट की जो कॉइल है वो है। तो इधर भी मैंने एक खाली रफली एक ड्राइंग बना के रखी हुई है ताकि समझ सकें इधर क्या मतलब हमको चेक करना है। तो इधर हमें क्या है कि 3.3 मिल रहा है लेकिन 5 वोल्ट हमें नहीं मिल रहा है। तो हमको क्या करना है कि जो ये जो पॉइंट मैंने मतलब ड्रॉ करके रखे हैं उधर मैं इनपुट वोल्टेज चेक करूंगा। जबकि इस वीडियो में मैंने आगे ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। तो उसके अनुसार क्या है कि हो सकता है कि 5 वोल्ट की जो लाइन है जैसे कि लाइन फिल्टर है और पीएफ कहीं है, यूएसबी का जो पीएफ है या फिर लैन की जो सेक्शन है, यूएसबी का कोई सेक्शन है, हार्ड ड्राइव है या फिर डीवीडी राइटर है, मतलब जहाँ पे भी 5 वोल्ट की सप्लाई जा रही है उस लाइन में कहीं ना कहीं पे कुछ फॉल्ट हो सकता है या शॉर्ट सर्किट है या फिर मतलब कोई ना कोई आईसी शॉर्ट हो गई है उसके कारण यहाँ पे 5 वोल्ट हमें नहीं मिल रहे हैं। या तो ये भी हो सकता है कि जो 5 वोल्ट की जो रेगुलेटर आईसी है उसी में फॉल्ट है क्योंकि इसके इनपुट वोल्टेज वोल्टेज आ रहे हैं, वोल्टेज इनेबल भी हमको मिल रहा है। तो हमें क्या नहीं मिल रहा है, तो इस आईसी से आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे कि जो वोल्टेज है वो जैसे मैंने चेक किया वैसे चेक करके उसके बाद में सॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। तो सॉर्टिंग के लिए जो कोइल है उसे चेक करेंगे, जो फिल्टर्स हैं उसे चेक करेंगे, कैपेसिटर्स हैं उसे चेक करेंगे मीन्स, ठीक है। और जैसा ही 5 वोल्ट का जो सर्किट है, ठीक है, सेम उसी टाइप से 3.3 की भी सर्किट काम करती है, ठीक है। तो इधर मैं आपको एक डेटा शीट में भी एक बार दिखा दूं। तो देखिए हमें जो वोल्टेज मिल रहे हैं इनपुट वोल्टेज वो आईसी के 2, 3, 4, 5 नंबर की पिन पे मिल रहा है। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये इनेबल वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वोल्टेज मिलने चाहिए, तो यहाँ पे 5 वोल्ट का इनेबल वोल्टेज बताया, तो यहाँ पे भी हमको 5 वोल्ट से 20 वोल्ट तक के लगभग ही मिलेगा। डिपेंड्स ऑफ उसका इनेबल की जो आउटपुट मिल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद में जब वो इनेबल हमें मिलेगा तो इस कोइल के ऊपर हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे PL 402 पे, ठीक है। तो ये रेगुलेटर आईसी है, ठीक है। और इसके इनपुट इनेबल पे हमको वोल्टेज चेक कर लेना है। और ये उसका कोइल है जो PL 402 है, ठीक है। तो अगर इस आईसी पे हमको वोल्टेज इनपुट वोल्टेज मिल रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा है तो हो सकता है आईसी आउटपुट नहीं दे रही है, मीन्स आईसी में फॉल्ट है, या तो जो इसके पीएफ हैं उसमें भी फॉल्ट हो सकता है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो, जैसा मैंने आगे बताया 5 वोल्ट की लाइन में जो आगे है उसमें कोई जगह शॉर्टिंग वगैरह हो। तो वो ही हमको अब आगे चेक करना है कि कहाँ शॉर्टिंग है। तो मैं मेरे केस में ये करता हूँ कि जहाँ पे प्रॉब्लम मेरे को दिख रही है सबसे पहले वहीं से मैं चेकिंग चालू कर देता हूँ। तो अगर आप इधर देखेंगे तो मैं अभी मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट कर दे रहा हूँ और अब इधर देखिए तो पीएफ के ऊपर देखिए पीएफ के ऊपर हमें शॉर्टिंग मिल रहा है, मल्टीमीटर 00 रीडिंग बता रहा है। तो पीएफ पे हमको शॉर्टिंग मिल रहा है, तो एक एक पीएफ को निकाल निकाल के हमें चेक करना है कि कौन सा पीएफ शॉर्ट है। तो ये सेक्शन में हमको अभी एक शॉर्टिंग मिला है, जो पीएफ का शॉर्टिंग है उसे मैं निकालूंगा और निकाल के एक एक करके एक एक पीएफ को निकाल के चेक करूंगा। अगर पहली बार में कोई पीएफ मिल जाता है तो उसे रिप्लेस करके फिर एक बार चेक करेंगे। जब भी पीएफ को निकाले, कोई भी कैपेसिटर को निकाले, मैं पीएफ बोल रहा हूँ मतलब वो कैपेसिटर है क्योंकि मेरे को कैपेसिटर बोलने की आदत नहीं है, मैं पीएफ ही बोलता हूँ। और पीएफ मतलब कैपेसिटर की सबसे छोटी वैल्यू कहलाती है
जैसे उसको पिकोफेराड बोलते हैं, कैपेसिटर की फेराड, माइक्रोफेराड, नैनोफेराड, पिकोफेराड, ऐसे अलग-अलग वैल्यू होती है। तो मैं पिकोफेराड ही बोलता रहता हूँ, वो मेरी आदत हो गई। तो अगर मैं पिकोफेराड बोल रहा हूँ तो कोट मत करना, मतलब मैं कैपेसिटर ही बोल रहा हूँ। तो ये देखिए, ये कैपेसिटर को हम लोग चेक कर लेते हैं। मैंने एक कैपेसिटर निकाला है। जब भी कैपेसिटर निकालें, अगर 1 बाय 1 भी निकाल रहे हैं तो निकालने के बाद में उसको चेक करिए। देखिए इधर 0 वैल्यू, ये कैपेसिटर शॉर्ट है। ठीक है, तो अब मैं पेड पे भी एक बार चेक कर ले रहा हूँ। तो पेड पे भी चेक करना जरूरी है, क्या पता दूसरा भी शॉर्ट हो, लेकिन अब शॉर्टिंग इधर नहीं बता रहा है। ठीक है, तो कोयल से भी डायरेक्ट मैं चेक कर ले रहा हूँ। तो देखिए कोयल पे भी अब शॉर्टिंग नहीं आ रही है। तो अब मैं इस कैपेसिटर को हटा के दूसरा कोई भी कैपेसिटर इसी साइज का, फिजिकली दिखने में इसी साइज का कोई भी कैपेसिटर, मतलब मैं लगा दूंगा। क्योंकि मेरे पास तो इसकी डेटा शीट है, जो अभी बोर्ड पे मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी। अब मैं अगर उसी वैल्यू का अगर ढूंढने बैठ गया, मतलब उसी माइक्रोफेराड या यूएफ का मैं कैपेसिटर ढूंढने बैठ गया, तो मेरा काम फिर जो मैं 1 घंटे में बताने वाला है वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो कैपेसिटर में भी ऐसा ही है। देखिए ये कैपेसिटर अभी मैं निकाल के चेक कर रहा हूँ, तो ये दूसरे बोर्ड में से निकाला हूँ, तो ये मेरे को शॉर्ट बता नहीं रहा है। ठीक है, तो अब इस कैपेसिटर को मैं लगा दूंगा। तो मैं आगे की भी वीडियो के अंदर मेरे अभी डायोड, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट के बारे में भी अभी मैं आगे वीडियो में दूसरी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वो दूसरी वीडियो मेरी आएगी, जो बेसिकली मतलब मैं डायोड और ये सब जो कंपोनेंट है उसको ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे चेक करना है, वो मतलब एकदम वो डीपली नहीं होएगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप इस कंपोनेंट को, इस टाइप के कंपोनेंट को पहचानेंगे, उसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है और उसको ऑनलाइन कैसे चेक करना है, यानी उसमें जो वोल्टेज आ रहे हैं तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो उस टाइप से की वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। तो ये मैंने एडेप्टर लगा दिया और देखिए फैन चालू हो गया है। ठीक है, ये फैन चालू हो गया, मतलब एक ही जगह शॉर्टिंग थी और वो शॉर्टिंग निकल चुकी है और फैन चालू हो चुका है। इस इमेज के अनुसार आप देख लीजिए, एक बार वापस से मैं रेफर कर रहा हूँ। तो एक बार देखिए, वापस से मैं खाली वोल्टेज चेक करने के लिए ही एक बार लगा रहा हूँ। तो देखिए इधर मेरा मल्टीमीटर अभी सेट नहीं है, उसको मैं सेट कर लूँ। फाइव वोल्ट मैंने 200 की वैल्यू पे मल्टीमीटर सेट रखा है, तो 5 वोल्ट बता रहा है उधर, और 3.3 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट दोनों ही हमें मिल रहे हैं, उसके कारण ये बोर्ड चालू हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं एलसीडी वगैरह लगा के एक बार इस पे कनेक्ट करके इसकी डिस्प्ले चेक कर लेता हूँ। तो जैसा कि आगे की वीडियो में भी, आगे मैंने इस वीडियो में भी बताया कि मैं इन सब कंपोनेंट के बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ। तो मतलब अलग-अलग कंपोनेंट के बारे में अलग-अलग वीडियो होगी। तो उसी में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि देखो कैपेसिटर को भी कैसे हमें रिप्लेस करना है, तो उसके बारे में भी मैं आगे बता दूंगा। और मैं एडेप्टर अब लगा दूं इसमें। फैन चालू हो चुका है। डिस्प्ले ओके। ठीक है, चेकिंग मीडिया, मतलब अभी मैंने इसमें हार्ड ड्राइव वगैरह कुछ लगाया नहीं, इसलिए चेकिंग मीडिया, इधर चेकिंग मीडिया की एरर आ रही है क्योंकि इसमें मैंने अभी हार्ड ड्राइव लगाई नहीं है, इसलिए चेकिंग मीडिया की एरर बताएगा। और इस लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर मैंने सीमोस सेल भी निकाल दिया है। ठीक है, तो इसी टाइप से रिपेयरिंग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मेरी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो मुझे अप्रिशिएट करते रहिए। तो मिलते हैं अगली कोई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।